नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। आइए बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाली युवक के नदी में बहने से मौत पर हंगामा। नेपाल में लगातार हो रहे हैं प्रदर्शन। सरकारी संपत्ति की हो रही है बेकदरी। पटवारी चौकी में उगा चारों ओर घास। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें। बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंत्री के पति की गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट किया जारी। भारत नेपाल बॉर्डर के धारचूला तहसील के गस्कू में पिछले दिनों तार से काली नदी को अवैध तरीके से पार कर भारत में प्रवेश करने के दौरान नेपाल के युवक की नदी में बहने से मौत हो गई थी, जिसके बाद नेपाल की तरफ से भारतीय सशस्त्र सीमा बल पर नदी पार करते समय तार काटने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद नेपाल में लगातार भारत विरोधी नारों के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही दोनों देशों की संयुक्त टीम ने गस्कू पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। आज भारत की आजादी का अमृत महोत्सव है। कार्यक्रम के तहत देश पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन BRO शिवालिक प्रोजेक्ट के तत्वावधान में नवोदय विद्यालय पीपलकोटी चमोली के सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 3 सैनिकों को सम्मानित किया गया। पाकिस्तान में हिंदू के मंदिर को तोड़ने और उसमें आग लगाकर राख कर देने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की घटना से आक्रोशित हिंदू समाज के लोगों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गदरपुर नगर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी हत्या के एक मामले में पिछले 31 सालों से आरोपी है। उत्तर प्रदेश के बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंत्री के पति की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। हालांकि पप्पू गिरधारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फिलहाल कोर्ट में खुद के बीमार होने की जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी रेखा आर्य पर तीखा हमला किया है। लगातार पति पत्नी विवादों के घेरे में रहे हैं, विवादों के पर्याय जाने जाते हैं। कैबिनेट मंत्री स्वयं भी विवादों में रही हैं और इससे पहले भी उनके पतिदेव पर किडनी चोरी का आरोप लगा था। बहुत संदिग्ध था, बहुत गंभीर था, फिर भी सरकार निष्क्रिय बनी रही, गूंगी पर बहरी बनी रही। और अब तो जो आरोप लगा है NBW का मर्डर केस है, ये बहुत ही गंभीर है। उत्तर प्रदेश सरकार भी खोजबीन कर रही है और यहाँ उत्तराखंड सरकार को भी इस पूरे प्रकरण, इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नंदप्रयाग बाजार के ठीक नीचे नंदाकिनी नदी में बहकर आई गाय का रेस्क्यू किया गया। काफी मशक्कत के बाद गाय को सकुशल निकाला गया, जिसमें SDRF और NH और नगर पंचायत और स्थानीय लोगों के द्वारा गाय को निकाला गया। युवा प्रकोष्ठ उक्रांत की एक बैठक भू कानून, मूल निवास, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काराडूंगी विधानसभा के नया गांव क्षेत्र में आयोजित की गई। इस अवसर पर 100 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने UKD की सदस्यता ग्रहण की। मसूरी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के शहर अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को SDM मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या करने वाले व्यक्ति को तत्काल फांसी देने के साथ पीड़ित बच्ची के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन आज भारी बारिश में भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द होश में आए और देवस्थानम बोर्ड को वापस ले। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं या तो जमीन में दम तोड़ रही हैं या अधर में लटकी हुई हैं। पहाड़ की जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। इसकी एक बानगी आपको विधानसभा बागेश्वर के गोमती घाटी के किनारे देखने को मिलेगी। रवाई खाल में गोमती नदी के किनारे पिछले 4 साल से एक पंपिंग सेट ग्रामीणों की असिंचित भूमि पर सिंचाई व्यवस्था के लिए निर्माणाधीन चल रही है। निर्माणाधीन चल रहे पंपिंग सेट में 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। मौके पर अभी आधा अधूरा काम दिख रहा है। कछुआ गति से चल रहे पंपिंग सेट पर रवाई खाल के ग्रामीणों ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए लापरवाह बागेश्वर के प्रशासन को इसका जिम्मेदार मानते हुए शासन से इस पर दखल देने की अपील की है। बनते 3-4 साल हो गए, अब तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और खेतों में सिंचाई के कोई साधन नहीं है। पानी के चक्कर में
जो जाड़ू का सीज़न होता है उस वक्त खेत बंजर रहते हैं और कोई फसल नहीं बोई जाती है उस वक्त में 20 से 30 लाख के आसपास धनराशि खर्च हो चुकी है। अभी तक गाँव वालों को कोई लाभ नहीं मिला है। 5 साल हो चुके हैं इसको। पंपिंग सेट के 4 साल के पूरे होने को जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जिला पंचायत योजना से है ये। मतलब इसका अभी कुछ नहीं हो पाया है, जो कि पंपिंग सेट तो लग गए हैं, ना मोटर लगी हुई है ना कुछ लगा हुआ है। मतलब अभी ना के बराबर में खाली पंपिंग सेट मतलब खेतों में लगा रखे हैं। मतलब जो तुम्हारे पाइप है, पाइप खाली बिछाए गए हैं। नहीं अभी यहाँ मोटर तक नहीं बिछी हुई है। अभी मोटर कुछ नहीं बिछी हुई है, खाली पाइप लगाए गए। गोमती घाटी के किनारे जो गांव हैं उन गांवों में सिंचाई व्यवस्था करने हेतु रवाई खाल में एक पंपिंग सेट बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसको बनते बनते 4 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पूरा काम अधर में लटका हुआ है। ग्रामीणों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या 5 साल पूरे होते होते यह बन पाएगा या ये अधर में ऐसे ही लटके रहेगा? क्योंकि इसमें अभी तक 20 से 25 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है, और लेकिन ग्रामीणों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। बागेश्वर से मैं दीपक जोशी, पहाड़ की बिक्री। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार द्वारा मसूरी में भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 707A मसूरी गांधी चौक बस स्टैंड कुंज भवन के पास क्षतिग्रस्त हुई। सड़क के साथ मसूरी के अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त हुई राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों को जल्द से जल्द निर्माण करने के साथ सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़क के दोनों ओर सुरक्षा के पट लगाने के भी निर्देश दिए गए। एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय जौली ग्रांट से आरक्षी राजेंद्र नाथ को यूरोप महाद्वीप स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस को फतह करने के लिए सेना नायक एसडीआरएफ नवनीत सिंह द्वारा पुलिस प्रतीक चिन्ह देकर रवाना किया गया। उत्तरकाशी डीएम ने शुक्रवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए सभी अनुभागों का निरीक्षण किया और कार्मिकों की उपस्थिति पंजिकाओं का अवलोकन किया। कार्यालय के 2 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। मसूरी पुलिस द्वारा मिशन मर्यादा के दृष्टिगत मसूरी में 2 अलग अलग जगहों से चेकिंग के दौरान अवैध रूप से रेस्टोरेंट में शराब परोसने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे लक्षेश्वर में रूट स्टॉक प्रणाली पर आधारित सेब की 2 प्रजाति डार्क बैरोन गाला और स्कारनेट का उत्पादन हो रहा है। लक्षेश्वर में अजय पुरी द्वारा इस प्रजाति के करीब 250 पेड़ लगाए गए हैं। जनपद मुख्यालय के नजदीक इस प्रजाति के सेब का उत्पादन पहली बार हुआ है। नई तकनीक से इसी साल मार्च में पौध रोपित की गई और मई में सेब के पेड़ में फल लगने भी शुरू हो गए हैं। आज हमने यहाँ पर लो हाइट पर मतलब उत्तरकाशी की हाइट पर भी अच्छा प्लांटेशन पूरी की द्वारा जो किया गया है उसका अवलोकन किया, जिसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने और इन्होंने जो प्रयास किए हैं उससे निश्चित तौर पे एक एग्जांपल सेट हो सकता है। आजीविका का नया स्रोत डेवलप कर सकते हैं लोग कि इस हाइट पर भी हाई डेंसिटी का सेब का प्लांटेशन कर सकते हैं और लोग अपना रोज़गार उससे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने और भी डिफरेंट इसमें सोलर फेंसिंग का प्रयोग किया है, मल्चिंग का प्रयोग किया है, पॉली हाउसेस लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होलिस्टिक तरीके से किसान पहाड़ों पे लगाएंगे तो निश्चित तौर पे ये फ्यूचर है इस एरिया का। इसमें मोरी क्षेत्र में देखा गया कि काफ़ी उन लोगों ने मेहनत करके कार्य किया है। तो निश्चित तौर पे इस एरिया में भी अगर हम साइंटिफिकली और जानकर इस तरह की कार्य करेंगे तो किसानों की भी आय बढ़ेगी और इस एरिया में भी समृद्धि होगी। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा जिले के विकास खंड लमगड़ा के ग्राम पंचायत पलना तोक तमट्यूडा में एक आम जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक ग्रामीणों को जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम कोरोना मुक्त भारत के सापेक्ष समस्त देशवासियों को मुफ्त कोविड टीकाकरण हेतु वैक्सीन लगानी है जरूरी लघु फिल्म जारी कर जन जागरूकता और जनहित में संदेश दिया गया। इस फिल्म का फिल्मांकन काड़ा ढूंगी विधानसभा में किया गया। इस फिल्म के माध्यम से जनता को कोविड टीकाकरण हेतु जागरूक किया गया। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के करोड़ों करोड़ लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई है और उस वैक्सीन लगवाने के लिए कोरोना को बिल्कुल मुक्त बनाने के लिए पूरे भारत देश को वैक्सीनेशन के लिए आज हमने एक लघु फिल्म
जन जागरूकता के लिए जनहित में जारी की है। मैं समझता हूँ जितने लघु फिल्म बनाने वाले कलाकार हैं हमारे और बनाने वाले जिन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश, पूरे उत्तराखंड, इस कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैक्सीन लगानी है, ज़रूरी है। एक लघु फिल्म का निर्माण आज हमारे बड़े भाई साहब श्री मनोज पाठक जी द्वारा किया गया है। इसमें 40 से 50 कलाकारों ने काम किया है, इसके लिए एक गीत बनाया गया है। और मैं मानता हूं कि ये सोशल मीडिया में, हर जगह जाकर लोगों को प्रेरित करेगा वैक्सीनेशन के लिए और लोगों को वार्न करेगा थर्ड वेरिएंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें लैंसडाउन तहसील की राजस्व पुलिस चौकी कोडिया 2 की है, जिसमें अधिकारी भी बैठते हैं। पर आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह भवन के चारों ओर घास जमी हुई है, जगह जगह शैवाल जमी है, बाउंड्री टूटी और फर्श का प्लास्टर उखड़ा हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि लाखों की लागत से भवन का रखरखाव विभाग क्यों नहीं रखता। यहाँ के कर्मचारी केवल कमरे में झाड़ू मारकर बैठ जाते हैं, कभी उस संपत्ति पर खुद स्वच्छ भारत अभियान नहीं चलाते। टिहरी गढ़वाल नरेंद्र नगर का बचेली खाल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवाओं की एक बानगी बनकर रह गया है। इस क्षेत्र में 11 ग्राम पंचायतों के 13 से 15 हजार की जनसंख्या है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक चिकित्सालय में डॉक्टर दीक्षा शर्मा, फार्मासिस्ट विपिन कुमार और वार्ड बॉय देवेंद्र प्रसाद सहित 3 कर्मचारी तैनात हैं। बहुत समय पहले सेवानिवृत्त हो चुके सफाई कर्मचारी की जगह पर अभी तक तैनाती नहीं की गई है। लाचार स्वास्थ्य सेवाओं के बीच दम तोड़ता बचेली खाल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर केवल शोपीस बनकर रह गया है। मेरे को सूचना मिली है वहाँ पर से कि डॉक्टर वहाँ पे है दीक्षा शर्मा और फार्मासिस्ट है कोई बुटोला लड़का है विपिन। तो मैं जब आप मेरे को ये सूचना मिली है कि यहाँ पे दोनों नहीं है, बड़ोनी से बाहर तब मेरी बात हुई थी, तो मैंने दोनों को बड़ोनी से पूछ के पता चला कि उनके डॉक्टर की तो अभी पता चला कि बच्चे की तबीयत खराब थी। मैंने उससे टेलीफोन पे बात की थी और फार्मासिस्ट का कल स्विच ऑफ था। तो मैं आज उनका स्पष्टीकरण करके और मैं अग्रिम आदेश जो आगे कार्रवाई होगी तो जो उनके अगर स्पष्टीकरण प्रमाणिक नहीं हुआ तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा, लिखूंगा उसमें और वेतन रोकूंगा मैं उनका अग्रिम कार्रवाई था जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। रही औषधियों के बाद, तो औषधियाँ अभी मैं खुद भी एक दिन विजिट पे गया था। तो डॉक्टर का काम जो है वो एक एएनएम करेगी, एएनएम का काम आशा करेगी, वार्ड बॉय करेगा डॉक्टर का काम। अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते, ऋषिकेश में बैठे बैठे अपना ड्यूटी निभाना चाहते हैं। तो ये बहुत दुख होता है कि ऐसे पढ़े लिखे इतनी डॉक्टर जो है एजुकेटेड, बहुत हायर एजुकेटेड देश में एक हायर एजुकेटेड एजुकेशन मानी जाती है डॉक्टर की। जब डॉक्टर इस तरीके से गद्दारी करेंगे जनता के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी। कुछ तो हमें नेताओं ने मार दिया, कुछ ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टरों ने मार दिया। तो मैं वही बता रही हूँ कि ये जो डॉक्टर, ये जो अस्पताल बना रखे हैं, ये जो स्वास्थ्य केंद्र बना रखे हैं, इसमें सबसे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार अपना दम तोड़ रही हैं, ये देखने को मिल सकता है। विकास खंड देवप्रयाग के बचेली खाल के आयुर्वेदिक अस्पताल में यहाँ पर डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय है, लेकिन लोगों का कहना है न तो यहाँ पर डॉक्टर दिखाई देता है, न ही फार्मासिस्ट दिखाई देता है। एक वार्ड बॉय के भरोसे ही पूरा अस्पताल का जिम्मा है और लोगों का कहना है कि इस अस्पताल से कम 11 ग्राम पंचायतों के 10,000 से लेकर 12,000 के बीच लोग लाभान्वित होते हैं। और आपको बताते चलें कि ये अस्पताल ऋषिकेश बद्रीनाथ मोटर मार्ग के पर ही स्थित है और लोगों का कहना है कि हमने इससे संबंधित शिकायत जिला स्तरीय अधिकारियों से कर दी है और यथाशीघ्र अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है, यहाँ पर स्थायी डॉक्टर या फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो सभी ग्रामवासी इसके लिए आंदोलन को बाध्य होंगे। मैं राजेंद्र गोसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। आए दिन हो रहे भयंकर बारिश के चलते थल मुंसियारी को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग बनीक के पास चट्टान दरकने से बाधित हो गई है। सुबह से ही लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सड़क खोलने में जुट गए हैं, लेकिन बार बार हो रही बारिश और भूस्खलन से सड़कों को खोलने में विभाग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेरीनाग पुलिस नगर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ने टैक्सी चालकों के साथ बैठक की। थानाध्यक्ष ने वाहन चालकों से ओवरलोडिंग और नशा कर वाहन न चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने की अपील की।
साथ ही उन्होंने बिना लाइसेंस और कागज के वाहन चलाने को लेकर उन्होंने वाहन सीज करने की भी चेतावनी दी। साथ ही टैक्सी स्टैंड से सवारियों को बैठाने के आदेश दिए गए। प्राइवेट वाहनों के द्वारा सवारी ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। वेरीनाग नगर में पेट्रोल पंप के बगल में स्थित वर्कशॉप में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे वहां पर ठीक होने आए 2 वाहन जल गए। बड़ी मुश्किल से वाहन चालकों और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। समय पर आग बुझने के कारण बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अभय प्रताप सिंह और थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। आगामी 18 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के उत्तराखंड आगमन पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और यात्रा को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि खाद्य उत्पादों को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत कार्य योजना संचालित की गई, जिसके अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में उत्तराखंड फ्री ऑर्गेनिक 40 आउटलेट बनाए जाएंगे, जिसमें यह जैविक खाद्य पदार्थों सहित कृषि उत्पाद पर्यटकों को परोसे जाएंगे ताकि काश्तकार इसका आर्थिक लाभ ले सके। पिथौरागढ़ मुंसियारी के बंगा पानी क्षेत्र में कल देर शाम 33 केवी की विद्युत लाइन पर कार्य कर रहे लाइनमैन जगत सिंह को अचानक से करंट लग गया। वो करंट से झुलस गया। मौके पर पहुंचे उनके साथियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जगत सिंह को हायर सेंटर पिथौरागढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि जगत सिंह खतरे से अब बाहर है। आज कर्नल अजय कोठियाल 23 और आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सूरज कोहली के नेतृत्व में देवस्थानम बोर्ड भंग करों को लेकर आज बद्रीनाथ धाम में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस बोर्ड को भंग करने की बात रखी। साथ में आप नेता भगवती प्रसाद मंदोली ने कहा कि अगर सरकार स्थानीय लोगों की मांग को स्वीकार नहीं करती तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। ये है मेरा उत्तराखंड।